ऑलराइट दोस्तों, दो ऑफलाइन मार्केट के फोन्स की बात करते हैं। वैसे रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। एक है Realme का C85 Pro और एक थोड़ा पहले लॉन्च हुआ था Vivo का Y400। और ये ऑफलाइन मार्केट क्या होती है? मतलब आप जाते हो किसी शॉप से मार्केट से बाय करने के लिए, तो ऑफलाइन मार्केट में ये वाली प्रोडक्ट ज्यादा बिक्री होती है बिकॉज शॉपकीपर्स को भी इन पर प्रॉफिट हो रहा होता है और इन पे ठीक ठाक सेल्स जनरेट हो रही होती है। इवन लीजिंग वाली कंपनी से भी ज्यादातर आपको इसी तरह के फोन मिलते हैं। तो यस, आज की इस वीडियो में बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए। बाय द वे, अगर आप दोनों फोन में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, स्किप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगती है, इन्फॉर्मेशन के लिए भी देखना चाह रहे हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो भाई, रिटेल प्राइस को कंपेयर करोगे ना तो रिटेल प्राइस में Vivo 2000 रुपए ज्यादा है। वैसे अगर आप डिस्काउंट प्राइस की बात करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे होंगे, बल्कि डिस्काउंट प्राइस में Vivo शायद आपको दोनों जो है ना 58,000 के राउंड मिल रहे होंगे। फिलहाल ये नया फोन है C85 Pro, दैट्स वाई कि आपको अभी फिलहाल डिस्काउंट ज्यादा नहीं मिलेगा। थोड़े से बाद जाके 2-3 हज़ार रुपए और कम हो जाए तो पता नहीं है, कंपनी ऑफर देते हैं। बहरहाल अगर हम लोग प्राइस को कंपेयर करते हैं, दोनों सिमिलर प्राइस में आते हैं। सबसे पहले इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो Vivo थोड़ी सी ग्लॉसी लुक लेके आता है, मार्बलिश लुक लेके आता है, छोटा साइज लेके आता है, थिकनेस 7.9 mm की है। अब वेट 200 ग्राम से नीचे नीचे ऑफर करता है, बट Realme थोड़ा चौड़ा फोन है और Realme के अंदर आपको 8.09 mm की थिकनेस ऑफर करता है। लेकिन फिजिकल जब आप पकड़ते हो ना वेट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो Realme थोड़ा थिन फील होता है। इवन वेट Realme में कंपनी ने जो मेंशन किया है वो 209 ग्राम का है। हैंड कैरी करते हुए वेट डिस्ट्रीब्यूशन में Vivo हल्का सा भारी फील होता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको दोनों फोन्स बहुत ओवर वेटी लगेंगे। बड़ी बैटरियों के साथ आते हैं, बट फिर भी यहाँ पर आपको दोनों फोन्स अच्छे ऑफर होते हैं। आई थिंक डिजाइन अपनी अपनी प्रेफरेंस है। यहाँ पर Realme के अंदर जो है ना, ये आपको एक वेलवेट फरी डिजाइन मिलता है, स्क्रैच नहीं पकड़ता। दोनों फोन प्लास्टिक फ्रेम के साथ आते हैं। दोनों फोन्स का अपना अपना एक फॉर्म फैक्टर है। यहाँ पर सिल्वर जो है फ्रेम Vivo में मिलता है, बट ये स्क्रैच थोड़ा जल्दी पकड़ लेता है। Realme में एक ही कलर का पैटर्न है, लाइक फ्रेम और बैक एक ही कलर में। बाकी अगर हम लोग ऑन ऑफ की और बाकी प्लेसमेंट की बात करते हैं वो सिमिलर देखने को मिलती है। अब Realme को एक एडवांटेज ये है कि ये IP69 Pro की रेटिंग लेके आता है। Vivo के अंदर IP68-69 रेटिंग मिलती है, जहां पर Vivo पानी के अंदर सर्वाइव कर सकता है अराउंड 2 मीटर 30 मिनट्स के लिए। लेकिन हमारा Realme 6 मीटर 30 मिनट तक जो है वो रेजिस्ट करेगा और इसमें आप 36 टाइप के लिक्विड्स को बेयर करवा सकते हो। अब ये क्या चीज होती है? लाइक इफ यू आर अ पर्सन जो किसी कॉफी शॉप में काम कर रहा है, जूस शॉप पे काम कर रहा है, तो भाई ये वो वाले लिक्विड बेयर कर लेगा, जहां पर Vivo के अंदर शायद वो सर्टिफिकेशन नहीं मिलती। लेकिन मुझे लगता है कि IP68-69 इज इनफ। बट प्रो मतलब प्रो ग्रेडिंग, ठीक है। हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर, इस तरह की रेजिस्टेंस दोनों ही अच्छी कैपेबल रख लेते हैं, बट Realme थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू हमारे Vivo। और Realme के अंदर शॉक रेजिस्टेंस वाला जो फ्रेम मिलता है ना, बैक के अंदर एक डाला जाता है कि जिससे ये जरा शॉक रेजिस्ट कर सके, मजबूत फील हो, वो आपको Realme में देखने को मिले। देखो भी, अब डिस्प्ले को लेकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आई थिंक कुछ ही फोन अब 60,000 रुपए से नीचे एमोलेड पैनल्स में आ रहे हैं। अब तो 720p भी देखने को मिल रहे हैं, वो भी IPS पैनल के साथ ज्यादातर कंपनीज में ऑफलाइन मार्केट में। बट अगर आप बड़े डिस्प्ले वाला फोन चाहते हो तो 6.8 इंचेस में Realme आपका फेवरेट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एक तो 4000 का पीक ब्राइटनेस नेट से एमोलेड है, 1080p रेजोल्यूशन है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 10 सेकंड का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑफर करता है, पीक ब्राइटनेस से जरा ब्राइटर है, डे लाइट में यूज करते हुए आपको ज्यादा अच्छा फील होगा। इवन अगर आपने कोई वीडियोस वगैरह देखनी है तो वो भी आपको यहाँ पर बड़े डिस्प्ले में ज्यादा एंजॉय कर सकोगे। ऑल्दो Vivo का डिस्प्ले भी 1080p रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज के फ्रेश रेट में आता है, बस स्क्रीन साइज 6.67 इंचेस का है, 120 हर्ट्ज यहाँ भी स्मूथ है। बेजल एक्सपीरियंस की बात करोगे तो Realme थोड़े राउंडेड कॉर्नर के साथ आता है, फ्लैट कॉर्नर के साथ हमें Vivo देखने को मिलता है, और Vivo में भी 10 सेकंड का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। दोनों फोन मेरे हिसाब से डिस्प्ले में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ऑफर करने वाले नहीं है। हाँ, अनस्पेसिफाइड जो ग्लास की जो प्रोटेक्शन है वो Realme में ऑफर होती है। बाय द वे, जो हमारा Vivo ये नॉर्मली स्कॉच सेंसेशन यूज करता है, वैसे Vivo ने भी नहीं मेंशन किया हुआ। ओवरऑल हमने साइड बाय साइड कंपेयर करके देखा है तो पीक ब्राइटनेस का एडवांटेज Realme को और बड़े डिस्प्ले का जाता है। वैसे दोनों ही फोन OTT प्लेटफॉर्म एंजॉय करवा सकते हैं, बट स्टिल दोनों फोन्स के अंदर कोई HDR नहीं मिलता। बट डिस्प्ले में मुझे लगता है कि दोनों फोन्स को आप टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हो फॉर एमोलेड पैनल विद 1080p रेजोल्यूशन इन दैट प्राइस सेगमेंट। बट हार्डवेयर के अंदर मुझे लगता है कि दोनों कंपनीज को इससे बेहतर हार्डवेयर इस प्राइस सेगमेंट में अब ले आना चाहिए, क्योंकि स्नैपड्रैगन 685 बहुत पुराना, आउटडेटेड, मतलब बजट सेगमेंट में भी मिलता रहा है, तो आज लोग इससे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और वैसे भी अगर स्नैपड्रैगन के आप हार्डवेयर लेना चाहते हो ना, तो दिस इज द ओनली 4G हार्डवेयर जो अभी राइट नाउ आपको फिरेगा। बस इसका नाम चेंज कर देंगे, कभी 6 Gen 1 कर देंगे तो इसको 4G में ले आएंगे। स्पीड यही रहने वाली है, 2.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ स्नैपड्रैगन 685 दोनों में आता है। दोनों ही 4G आता है, 4G VoLTE की सपोर्ट लेके आते हैं। दोनों में NFC का सपोर्ट नहीं मिलता। ये एक बेसिक नीड है आज के टाइम में, टैप टू पेमेंट्स और लोगों को अपने वॉलेट्स नहीं कैरी करने हैं, उन्होंने NFC पेमेंट करनी है, तो दोनों फोन सपोर्ट नहीं करते। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 8GB 256GB की वेरिएंट के साथ आते हैं। Realme में एडवांटेज ये है कि 8GB 128GB वाला वेरिएंट भी आता है जरा कम प्राइस में। अगर आप अफोर्ड करते हो कम प्राइस वाला, तो डेफिनेटली वो चीज आपको ऑप्शन Realme ऑफर कर देता है। बाय द वे, हमने साइड बाय साइड जो परफॉर्मेंस कंपेयर की है ना,
हमें वीवो का यूआई थोड़ा ऑप्टिमाइज नजर आया, ऑल्दो रियलमी का जो यूआई है ना ये लिक्विड ग्लास, वैसे रियलमी यूआई 6.0 के साथ आता है, जो आने वाला जो रियलमी 7.0 है उसमें वो लिक्विड ग्लास फील जो है ना वो प्रोवाइड किया, वो अब रियलमी C85 प्रो में मिलती है, तो जो विजुअल थोड़े से बेटर प्रोवाइड कर देती है। गेमिंग दोनों फोन 40 FPS। और अच्छा, हमने जो नोटिस किया, वैसे तो हार्डवेयर पे जा रहा हूँ, इन्होंने मेंशन किया, बट जो नोटिस किया ना हमने उसमें ये है कि हमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर मिक्सचर लगा है गेमिंग के लिए। आप विदाउट जायरो गेमिंग करोगे तो ठीक है, 40 FPS तक आप एंजॉय कर सकते हो और डिसेंट टाइप की गेमिंग यूज कर सकते हो। और वैसे भी स्नैपड्रैगन 685 इज नॉट द मोस्ट डिमांडिंग या बहुत बेस्ट गेमिंग वाला। वैसे इन दोनों फोन्स के अंदर आपको ना वीसी कूलिंग, जो वेपर चेंबर कूलिंग है, वो मिल जाती है, जहां पर अल्ट्रा लार्ज वीवो क्लेम करता है और वहीं पर रियलमी क्लेम करता है कि इसके अंदर जो है ना वीसी कूलिंग सिस्टम जो हमने लगाया है वो इसकी परफॉर्मेंस को स्टेबल रखता है। ऑल्दो गेमिंग के अलावा जो परफॉर्मेंस है वो वीवो थोड़ा बेटर रहा कई सारे स्पीड टेस्ट में, जैसे कि बूट टेस्ट है, जैसा कि रेंडर टेस्ट है, बट दैट डजंट मीन कि रियलमी उस तरीके का परफॉर्म नहीं करेगा। बाकी डे टू डे यूजेज, आपकी हैवी एप्लीकेशन हैंडल करना, रियलमी क्लेम करता है कि 15 एप्लीकेशन हैंडल कर लेगा। रैम एक्सपेंशन भी मिलती है, वीवो भी ये क्लेम करता है कि 10 से 15 एप्लीकेशन हमारा फोन हैंडल कर लेता है। तो हाँ, डिसेंट यूजेज के हिसाब से स्नैपड्रैगन 685 का जो सीपीयू है वो तो ठीक है, बट एड्रीनो 610 का जो जीपीयू है वो गेमिंग के लिए दी बेस्ट कभी भी नहीं रहा, तो आज भी नहीं है। पर दोनों में परफॉर्मेंस लेवल आपको सेम मिलेगा। और हाँ, दोनों कंपनीज ने ये मेंशन नहीं किया है कि हम अपडेट्स कितनी देंगे, क्योंकि आज के टाइम में एटलीस्ट इस प्राइस सेगमेंट में 2 से 3 अपडेट्स तो होनी चाहिए। बाय द वे, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट्स योर ओपिनियन। अब इससे पहले क्या कैमरा की बात करें, एक डिफरेंस मेन जो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ इस प्राइस सेगमेंट में। रियलमी को ये एडवांटेज है कि ये 7000 mAh बैटरी के साथ विद 45 वॉट की जो है ना इनकी अपनी सुपर वू की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है, और रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, मतलब इससे आप कुछ और आईओटी प्रोडक्ट जो है ना वो चार्ज करना चाहो कर सकते हो। बस वीवो के अंदर 6000 mAh है, मतलब 1000 कम mAh का आपको बैटरी मिलेगा, और 44 वॉट की यहाँ पर फ्लैश चार्जिंग मिलती है वीवो की। तो 1 वॉट चार्जिंग को तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ 1000 mAh से एटलीस्ट 2-3 घंटा बैटरी बैकअप आपको ज्यादा ऑफर करेगा जो हमारा रियलमी है। इट डिपेंड ऑन योर पर्सनल यूजेज, बट ये एडवांटेज रियलमी को जाता है। और रिवर्स चार्जिंग वैसे हमारा वीवो भी सपोर्ट करता है, बट डेफिनेटली ये चीज आपने देखनी है। और बाईपास चार्जिंग दोनों की सपोर्ट मिलती है, और इस बाईपास चार्जिंग की टेक्नोलॉजी पर रियलमी ये क्लेम करता है कि जो बैटरी की लाइफ है, फ्लुएंसी है, वो 6 साल की मिलेगी, और जो वीवो है ये 4 साल का क्लेम करता है, मतलब एटलीस्ट 2-3 साल जो बैटरी की हेल्थ डैमेज होती है ना वो इस बाईपास चार्जिंग से नहीं होगी। इधर मैं एक सेकंड आपसे 1 मिनट लूंगा। बाईपास चार्जिंग का मकसद क्या है? नॉर्मली हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड बन गया है कि हम फोन को चार्जिंग पे लगा के यूज करते हैं या गेम कर रहे होते हैं। एट दैट टाइम जैसा लैपटॉप्स में होता है कि डायरेक्ट चार्जिंग मिल रही होती है, उससे बैटरी पर उतना लोड नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है। ऑल्दो दोनों ही सिलिकॉन कार्बन बैटरी की जो है ना वो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जो कि लेटेस्टली अभी चल रही है। वैसे सिलिकॉन कार्बन अभी इसी साल स्टार्ट हुई है, देखते हैं 1-2 साल ही हुए हैं, तो देखते हैं कितना लॉन्ग लाइफ है। बट हाँ, दोनों के क्लेम्स वेरी स्ट्रॉन्ग के 3-4 साल जो लोग बैटरी का इश्यूज जो फेस कर रहे होते हैं वो दोनों फोन्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट 2 साल रियलमी में ज्यादा मिले। और अब बात कर लेते हैं कैमरा की। और कैमरा पाकिस्तान में, मतलब कैमरा फोन्स ऐसी कमी है अंडर 100 के कैमरा फोन्स की बॉक्स बैग में, जैसे अच्छे ब्यूरोक्रेट, अच्छे सियासतदान, अच्छे टेक यूट्यूबर, अच्छे दोस्त की, अच्छे खून की कमी हो चुकी है, और अच्छे खाने की भी कमी हो चुकी है। मतलब इससे हमारा माजरा फुल अच्छे की तलाश में है और अच्छा मिलता नहीं है। पता नहीं साला ये गम कब खत्म होगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं कैमरास की। अब दोनों ही फोन सेम कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। 8 मेगापिक्सल सेल्फी विच विल रिकॉर्ड 1080p 30 fps। देखो वीवो में थोड़ा बहुत स्टेबल जरूर है, बट कलर चेंजिंग, मतलब कलर का कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। कलर थोड़ा ब्राइटर, मतलब आपने अगर जो है ना सन ब्लॉक नहीं भी लगाया तो वीवो के फोन में मिलता है, जो कि आपको रियल में नहीं मिलता। रियलमी में थोड़ा नेचुरल रहने वाला है और थोड़ा वार्मिश और सैचुरेशन रहने वाला है, बट हाँ 1080p 30 fps तक की लिमिट दोनों फोन्स में आपको देखने को मिलती है। फ्रंट फोटोज के अंदर रियलमी की थोड़ी डिटेल बेटर थी जो हमने कैप्चर की है। वैसे 8 मेगापिक्सल से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। ऐसे कुछ रियर कैमरा में भी देखते हैं तो यहाँ भी 1080p 30 fps है। वीवो के अंदर स्टेबलाइजेशन मोड मिलता है, लेकिन थोड़ा क्रॉप सेंसर हो जाता है। रियलमी वाइड एंगल में रहता है, बट देयर इज नो स्टेबलाइजेशन, इवन EIS भी नहीं मिलती। तो ये काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा लगेगा। बट कलर टोन की बात करते हो तो वीवो अगेन चेंज करता है, और वीवो के अंदर फोकस इशू मुझे देखने को मिला है। लाइक फोकस में स्ट्रगल करता है। अब ये क्लिप आप देख रहे हो, यहाँ पर 2-3 जगह इसने फोकस छोड़ा है। ह्यूमन स्किन पर थोड़ा सा आके कैप्चर जरूर कर लेता है, जूम करने के बाद कलर चेंज करता है, कलर शिफ्ट कर देता है। तो हाँ, पोस्ट प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं वीडियोस पर आई थिंक थोड़ा रियलमी बेटर होगा वीवो से। बट फोटोज के अंदर अगर आप देखोगे तो फोटोज के अंदर आपको जेनेरिक, थोड़ा सा नॉर्मल फोटोज के अंदर कलर व्हाइटिश वाली साइड पर, थोड़ा सा मतलब वॉश्ड आउट वाली साइड पर वीवो प्रोवाइड करेगा, जहां पर रियलमी थोड़ा सेचुरेटेड और थोड़ा डार्क कॉन्ट्रास्ट, जैसे स्किन को थोड़ा ब्राउन कर देना, वो आपको रियलमी में देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट दोनों ही सिंगल फोकल लेंथ सपोर्ट करते हैं। वीवो के अंदर मुझे एज डिटेक्शन के ज्यादातर कंडीशंस में इशू नजर आए हैं, जो कि मुझे रियलमी में देखने को नहीं मिले हैं। क्लोजअप शॉट्स के अंदर भी जो हमने नोटिस किया है उसके अंदर वीवो थोड़े कलर वॉश्ड आउट कर देता है।
रियलमी नहीं करता है। तो ओवरऑल डिसेंट बेसिक कैमरा सेटअप्स दोनों ऑफर कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। आपकी व्हाट्सएप कॉल ये वगैरह तो हैंडल कर लेंगे। उसके अलावा स्नैपचैट के फिल्टर लगा के ही ज़्यादातर तस्वीरें खींचनी है आपने। मतलब आपको क्या चाहिए, 10 एमबी की पिक्चर तो चाहिए नहीं आपको, 8 एमबी की, आपको चाहिए 1.5 एमबी 1 मेगापिक्सल की स्नैपचैट की। तो ये मसला आपको जो है ना फील होगा दोनों ही फ़ोन के अंदर। स्नैपचैट की फिल्टर लगा के कर लेना, ब्यूटिफिकेशन आपको जेन्युइन मिल जाती है। बट एआई फीचर्स की बात करते हैं। अब रियलमी को ये एडवांटेज है कि ये एक एआई जिनी लेके आता है। लाइक आप ऐसे बंदे हो जिसको पता ही नहीं है कि मैंने एआई से कैसे एडिट करना है, या कैसे मैंने अपना बैकग्राउंड रिमूव करना है, कैसे मैंने अपनी शर्ट का कलर चेंज करना है, वो आप रियलमी में कर सकते हो एआई जिनी को वॉइस कमांड देके। बाकी दोनों ही फोन्स के अंदर गूगल सर्कल टू सर्च मिल जाता है, एआई इरेजर, एआई एक्सपेंडर दोनों ही फोन हैंडल कर लेते हैं। एआई एडिटिंग के बेसिक टूल जैसा कि एआई ट्रांसक्रिप्शन वो मिल जाते हैं। वीवो के अंदर आप स्क्रीन को भी एआई के थ्रू जो है ना वो रीड कर सकते हो और वो आपको बता देगा। उसके अलावा दोनों के अंदर एक लिंक बूस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे 35% परफॉर्मेंस सिग्नल्स की है वो स्ट्रांग होती भी दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिलेगी। अच्छा, रियलमी को एक चीज और देखनी है, इस प्राइस सेगमेंट में आप वीवो भी डुअल स्पीकर दे रहा है जिसका साउंड आप 400 तक बूस्ट तो कर सकते हो, बट आई थिंक स्टीरियो साउंड वीवो का थोड़ा बेटर होगा क्योंकि यहाँ पर मोनो स्पीकर, सिंगल स्पीकर मिलता है रियलमी में। ये साउंड क्लिप आप चेक कर सकते हो। Sure, I've had lovers in my past. Won't lie, I've had a blast, but none of them had your humor. They can't compare. No one could ever do. I wish we would have met tonight. Sure, I've had lovers in my past. Won't lie, I've had a blast, but none of them had your humor. I need you to stay a little longer. Oh, yeah. Forever. Oh, yeah. I need you to stick around. लेकिन भाई हैप्टिक्स की बात करते हैं, दोनों ही फोन्स स्क्रीन के जो हैप्टिक्स हैं वो जैसे मिड रेंज सेगमेंट के फोन होते हैं ना, वो जो मोटर लगी हुई होती है, मतलब थरथराहट थोड़ी बहुत तो अच्छी प्रोवाइड कर देते हैं। अब दोनों फोन्स को मुझे लगता है कि एटलीस्ट अपनी यूआई की अपडेट्स 2-3 साल की कर देनी चाहिए ताकि रियलमी यूआई 7 भी लोग एंजॉय कर सकें, ऐसे ही ओरिजिन ओएस भी वाई सीरीज के अंदर एंजॉय कर सकें। बट इट डिपेंड्स कि कंपनी की क्या पॉलिसी है, बट हमारा काम है आपका जो मैसेज है वो आगे पहुंचा देना। अब ये था कंपैरिजन दोनों ही फोन्स का। ऑफलाइन मार्केट की प्रोडक्ट है, किस्तों पे लेने जाते हो, देखो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। बट मेरे हिसाब से दोनों फोन्स के अंदर मजीद अपग्रेड्स की जरूरत है। अगर मुझे दोनों में से एक भी चूज करना हो तो मैं थोड़ा नया मॉडल की तरफ, बड़े स्क्रीन की तरफ जा सकता हूं। ऐसा नहीं है कि वाई 400 की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट जब रीसेल करने जाते हैं थोड़ा सा वीवो का मार्केट शेयर ज्यादा है, बट प्राइस शुड बी इट इनकी जो है ना वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी इनसे, फिर ज्यादा एग्रेसिवनेस या ज्यादा अच्छी डिटेल में ज्यादा बात हो सकती थी। तो दैट्स इट, ये है कंपैरिजन दोनों ही फोन्स का। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में विच वन विल बी योर चॉइस। बस आज की वीडियो में मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान, फैजाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।